Hey everyone, my name is Dhruv Patel and I am a student of BAMS at SMIS गांधीनगर। आज के इस वीडियो में सुबह उठने का बेस्ट टाइम क्या है और सुबह जल्दी उठने के बेनिफिट्स क्या है इसके बारे में बात करेंगे। सारे बेनिफिट्स देखेंगे, आपके हेल्थ में क्या बेनिफिट्स होता है, आपके प्रोफेशन में क्या बेनिफिट्स होता है, आपके माइंड सेट में क्या बेनिफिट्स होता है, ये सभी चीजें हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करते हैं टाइम से। बेस्ट टाइम क्या होता है उठने का। सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमें ब्रह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त किसको कहा जाता है, तो सूर्योदय होने के, सनराइज होने के 96 मिनट्स बिफोर, यानी कि सूर्योदय होने के 96 मिनट्स पहले के टाइम को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है और हमें इसी टाइम पे उठना चाहिए। अब इसको ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहा जाता है, तो ब्रह्म शब्द का मतलब होता है कि नॉलेज और मुहूर्त शब्द का मतलब होता है टाइम, यानी ब्रह्म मुहूर्त को नॉलेज लेने का, नॉलेज परसीव करने का बेस्ट टाइम कहा जाता है। अब हमें इसी टाइम पे क्यों उठना चाहिए, इसका आंसर मैं आपको बेनिफिट्स में बताऊंगा। लेकिन इस टाइम पे एनवायरनमेंट में सत्व प्रदान होता है, आपकी जो क्रिएटिविटी होती है वो निखर के बाहर आती है, तो अच्छा रहेगा आप इसी टाइम पे उठें। अब सुबह जल्दी उठने से होने वाले बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। तो मेनली सुबह जल्दी उठने से आपको 3 टाइप के बेनिफिट्स हो सकते हैं। फर्स्ट, आपको हेल्थ में बेनिफिट्स होता है। सेकंड, आपके कैरियर में, आपके प्रोफेशन में बेनिफिट होता है। और थर्ड, आपके माइंड सेट में बेनिफिट होता है, आपका माइंड सेट चेंज होता है। तीनों के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आपके हेल्थ में क्या बेनिफिट्स होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो हेल्थ में भी आपको 2 टाइप्स के बेनिफिट्स हो सकते हैं। एक आपके फिजिकल हेल्थ में बेनिफिट होता है और एक आपके मेंटल हेल्थ में बेनिफिट्स होते हैं। तो फिजिकल हेल्थ में सबसे पहले देखें तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारे बॉडी में जिस तरह से 3 दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, उसी तरह हमारे एनवायरमेंट में भी यही 3 दोष होते हैं। लेकिन अलग अलग टाइम पे ये दोषों की प्रधानता अलग अलग होती है। जैसे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर, मैंने आपको जो ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम बताया, सूर्योदय होने के 96 मिनट्स पहले से लेकर सुबह के 10 बजे तक, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त से 10 AM तक का जो टाइम है, वहां पे एनवायरमेंट में कफ दोष ज्यादा होता है। तो एनवायरमेंट के कफ दोष की वजह से, इसकी इफेक्ट से हमारे बॉडी में भी इसी टाइम पे कफ दोष बढ़ता है। फिर 10 AM से लेकर 2 PM तक, यानी कि दोपहर का जो टाइम है, वहां पे एनवायरमेंट में पित्त दोष के गुण ज्यादा होते हैं। तो एनवायरमेंट के पित्त दोष की इफेक्ट से हमारे बॉडी में भी इस टाइम पे पित्त दोष बढ़ेगा। फिर 2 PM से लेकर 6 PM तक का जो टाइम है, वहां पे एनवायरमेंट में वात दोष ज्यादा होता है, तो हमारे बॉडी में भी नेचुरली वात दोष बढ़ेगा। फिर ये साइकिल कंटिन्यू रहती है। शाम को 6 PM से लेकर रात को 10 PM तक कफ दोष, 10 PM से 2 AM तक पित्त दोष और 2 AM से लेकर 6 AM तक वात दोष। तो अब मैंने ये सब आपको क्यों बताया, तो अब सुनिए। अब सुबह के ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 10 AM तक का जो टाइम है, इस टाइम पे एनवायरमेंट में कफ दोष ज्यादा होता है। तो एनवायरमेंट के कफ दोष की वजह से आपके बॉडी में भी कफ दोष बढ़ता है। तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त निकल जाने के बाद भी सोए ही रहते हैं, तो एक तो ऑलरेडी एनवायरमेंट के कफ दोष की वजह से आपके बॉडी में कफ दोष बढ़ रहा है, और एक दूसरी चीज कि आप सो रहे हैं, यानी कि जो सोने की एक्टिविटी है, ये जो नींद लेने की एक्टिविटी है, वो भी आपके बॉडी में कफ दोष को बढ़ाती है। यानी आपके बॉडी में 2 तरह से कफ दोष बढ़ रहा है। एक तो एनवायरमेंट के कफ दोष की वजह से तो बढ़ ही रहा है नेचुरली, और साथ ही साथ आप सो रहे हैं तो आपके सोने की वजह से भी आपके बॉडी में कफ दोष बढ़ता है। तो अगर लंबे समय के लिए ये आपने लेट उठना कंटिन्यू रखा, तो आपके बॉडी का जो नॉर्मल कफ दोष का जो क्वालिटी और क्वांटिटी है, वो चेंज हो जाएगा, वो विशिएट हो जाएगा, वो दूषित हो जाएगा। तो अगर लंबे समय के लिए आपने ये लेट उठना कंटिन्यू रखा, तो आपको कफ दोष के कारण होने वाले रोग या फिर डिसीज आपको हो सकते हैं, सिर्फ यही रीजन से कि आप लेट उठते थे। लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त पे उठते हैं, तो एनवायरमेंट के कफ दोष की वजह से आपके बॉडी में जो कफ दोष बढ़ता है, वो तो बढ़ेगा ही, वो तो नेचुरल है। लेकिन आपके सोने की वजह से जो एक्सेस कफ दोष का जो आपके बॉडी में संचय होता था, वो आप रोक सकते हैं, जिसके कारण आपके बॉडी में कफ दोष की क्वालिटी और क्वांटिटी लंबे समय के लिए मेंटेन रहेगी, सही रहेगी, मतलब अच्छी रहेगी क्वालिटी, और कफ दोष का जो फंक्शन है आपके बॉडी में, वो भी अच्छे से होगा। तो इसीलिए आपको ब्रह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठने से फिजिकल हेल्थ में दूसरा ये बेनिफिट होता है कि अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम है, ये एक्सरसाइज करने का बेस्ट टाइम होता है।
वैसे आजकल लोग रात को भी जिम जाते हैं, लेकिन अगर आपको एक्सरसाइज का सही बेनिफिट चाहिए तो आप अर्ली मॉर्निंग्स में ही करें। और ये जो एक्सरसाइज होती है वो कफ दोष को कम करने का काम करती है। तो अगर आप इसको एक्सरसाइज को अर्ली मॉर्निंग्स में करेंगे तो एनवायरमेंट की वजह से जो आपके बॉडी में कफ दोष बढ़ता है उसको भी आप बैलेंस कर सकते हैं, उसको भी आप मेंटेन रख सकते हैं। अब सुबह जल्दी उठने से आपके मेंटल हेल्थ में क्या बेनिफिट्स होंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो सही मेंटल हेल्थ के लिए दो चीजें बहुत ही बेसिक होती है। फर्स्ट है पीस यानी शांति, और सेकंड है पॉजिटिविटी। और ये दोनों चीजें आपको अर्ली मॉर्निंग्स के एनवायरमेंट में मिल जाती है। दूसरा, अगर आपने अच्छे से रात भर रेस्ट किया है, अच्छे से आराम किया है, तो आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होगा। यानी आप अपने माइंड के कंट्रोल में नहीं होगे, आपके कंट्रोल में आपका माइंड होगा। और सुबह के दिन आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होने की वजह से आप अपने माइंड को किसी भी डायरेक्शन में डाल सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, आप सेल्फ रियलाइजेशन पे काम कर सकते हैं, आप अपने पर्सनल ग्रोथ पे काम कर सकते हैं, पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं। इन शॉर्ट, अर्ली मॉर्निंग में आप अपने माइंड को इजीली हेल्दी रख सकते हैं और पूरे दिन के लिए अपने माइंड को और खुद को तैयार कर सकते हैं। अब सुबह जल्दी उठने से आपके प्रोफेशन में क्या बेनिफिट्स होंगे इसके बारे में बात करते हैं। किसी भी प्रोफेशन में एक चीज बहुत ही कीमती होती है, बहुत ही वैल्यूएबल होती है, और वो चीज है टाइम। आप सुबह जल्दी उठ के एक क्वालिटी टाइम अपने के लिए खुद के लिए बुक कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। आप कहेंगे कि टाइम तो मैं रात को भी अर्न कर सकता हूं लेट तक जाग के, लेकिन रात के टाइम में और सुबह के टाइम में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। रात का जो टाइम है वो तमस गुण से प्रभावित होता है, तमस गुण ज्यादा होता है रात को, और सुबह सत्व गुण ज्यादा होता है। और ये सत्व गुण क्रिएटिविटी के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपका डे चैलेंजिंग होने वाला है तो पूरे दिन की सुबह अर्ली मॉर्निंग्स में आप पूरे दिन की प्लानिंग कर सकते हैं और कॉन्फिडेंट बन सकते हैं। या फिर आप अपने फ्यूचर गोल्स पे काम कर सकते हैं। बहुत सारे बिलियनर्स अपने फ्यूचर गोल्स की मीटिंग्स जो है वो अर्ली मॉर्निंग्स में ही करते हैं। और ये सब करके आप में जो नेचुरली ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जिसके कारण आपके काम की क्वालिटी और भी ज्यादा बेहतर होगी। वैसे ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने अपनी सुबह जीत ली तो आपने अपना दिन जीत लिया। सुबह उठने के बेनिफिट्स के बारे में एक बहुत ही फेमस ऑथर रोबिन शर्मा ने पूरी बुक लिखी है जिसका नाम है 5 AM क्लब। अगर पॉसिबल होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, जिसके थ्रू आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से। अगर पॉसिबल होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। अब अर्ली मॉर्निंग सत्व प्रदान होने की वजह से आप नेचुरली ही पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली ही बढ़ता जाता है। अब अगर आप रेगुलर सुबह जल्दी उठना प्रैक्टिस करते हैं तो नेचुरली ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाता है और आपका एटीट्यूड, चीजों को लेकर आपका एटीट्यूड और भी ज्यादा पॉजिटिव और बेहतर होता जाता है। अब ऐसी कंडीशन में, ऐसी वाइब्स में आप अपने आप को खुद को बेहतर और बेनिफिशियल ही महसूस करेंगे। आज का वीडियो यही तक था। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा है तो इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। धन्यवाद।